साल 2016 ये वो आखिरी वर्ष था जब सीरिया ने अपने दोस्त मुल्कों की मदद से देश के ज्यादातर इलाकों को विद्रोहियों से लगभग आजाद करवा लिया था और कट्टरपंथी समूहों की कमर तोड़ कर रख दी थी। इसके बाद सीरिया में धीरे धीरे शांति बहाली हो रही थी और मुल्क अपने पुराने जख्मों पर मरहम लगा रहा था। लेकिन जैसे ही हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच जंगबंदी हुई, वैसे ही सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो में एक नई जंग छिड़ गई। सीरियाई चरमपंथी समूह हयात तहरीर अल शाम ने अलेप्पो में एक ऐसा घातक हमला किया कि मुल्क को एक बार फिर से रूस की मदद लेनी पड़ी। ऐसा लगा मानो शाम पहले से ही घात लगा कर बैठा था और मौका देखते ही उसने हमला कर दिया। सीरिया में तबाही इस कदर मची है कि महज 5 दिनों में ही देश में करीब 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। गृह युद्ध खत्म होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि सीरियाई सरकार का अलेप्पो से नियंत्रण एकदम खो गया है और हयात ने अलेप्पो पर कब्जा कर लिया है। सीरिया ने इसके लिए अपने दोस्त रूस को एक बार फिर से याद किया। रूस ने यूक्रेन के साथ जंग में उलझे होने के बावजूद अलेप्पो में हयात के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए एयर स्ट्राइक की, लेकिन इसमें कई नागरिकों के मारे जाने की भी खबर है। खास बात यह है कि 2020 में युद्ध विराम समझौते के बाद से इस बार हयात के आतंकियों ने बड़े ही अजीब और घातक तरीके से हमला किया। यह हमला इतना घातक था कि सीरियाई सेना को अपने पैर पीछे खींचने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि ये माना जा रहा है कि सीरियाई सेना इसलिए पीछे हटी ताकि काउंटर अटैक की तैयारी कर सके, लेकिन काउंटर अटैक में ज्यादा देरी ना हो तो अच्छा है, नहीं तो इस बार हयात ज्यादा बड़े और घातक हमले कर रहा है। अलेप्पो पर कब्जा करने के बाद हयात ने सीरिया में एक और बड़े शहर हामा पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। हयात ने यह हमला ऐसे समय में किया है जब सीरिया के साथी देश इसराइल के साथ उलझे हुए हैं। देश में जब पहले गृह युद्ध हुआ तो हिजबुल्लाह और ईरानी सेना ने सीरिया की मदद की थी। इसके अलावा रूस भी खुलकर आगे आया था, लेकिन पिछले कुछ ही समय में मिडिल ईस्ट के तनाव के कारण हिजबुल्लाह तो इसराइल के खिलाफ व्यस्त है ही, साथ ही रूस यूक्रेन से सालों से युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में सीरिया थोड़ी कमजोर स्थिति में है और इसी स्थिति का हयात ने फायदा उठाया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सीरिया में गृह युद्ध कभी समाप्त ही नहीं हुआ था। उनका कहना है कि मुल्क में जो कुछ भी हो रहा है वो मीडिया की सुर्खियों में नहीं था, जिनमें सबसे बड़ा कारण पिछले साल से मिडिल ईस्ट में चल रही घातक जंग को माना जा रहा है। पहले गजा में हमास के साथ इसराइल की जंग और फिर हिजबुल्लाह का इसराइल पर ताबड़तोड़ हमला और उसमें भी ईरान के इसराइल के खिलाफ मोर्चा खोलना अपने आप में सुर्खियों की एक बड़ी श्रृंखला है, जिसके कारण सीरिया में क्या चल रहा है ये खबरों में नहीं आ सका। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार इसका दूसरा कारण सीरिया में पत्रकारों की पहुंच की कमी को भी मानते हैं। हालांकि वे ये मानते हैं कि कुछ जगहों पर जंग जरूर रुकी है, लेकिन ये अंतिम और निर्णायक जंगबंदी नहीं थी। लेकिन अलेप्पो में हयात तहरीर अल शाम के हमले और फिर कब्जे ने इस गृह युद्ध की आग को और ज्यादा सुलगा दिया है। हालांकि राष्ट्रपति बशर अल असद ने उन्हें देश से उखाड़ फेंकने की कसम खाई है। इसके अलावा ईरान और रूस ने भी सीरिया का साथ देने की बात कही है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये खाना जंगी किस ओर रुख करती है।